नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेमुशी भाग 2 कक्षा 10 पाठ 1 शुचि पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण की स्वच्छता। तो आइए शुरू करते हैं पाठ शुचि पर्यावरणम। तो सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह तसल्लतिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण के बारे में गहन चिंता व्यक्त की है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ शुचि पर्यावरणम। पहला श्लोक देखते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तैर्दशनैरमुना श्यान्नैव जननशनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ पर जो जीना है वो कठिन हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही अब शरण है। अब कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। शुचि पर्यावरणम, और कैसा पर्यावरण चाहिए कवि को? स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। स्यात् यानी हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं उन सब में कालायस चक्रम, कालायस चक्रम क्या होता है? लोहे का पहिया, लोहे का चक्र। अनिशम चलत, अनिशम यानी कि दिन रात चलता है। मनः शोषयत, और ये क्या करता है? मन को सुखा देता है, मन को बिल्कुल ये सुखा रहा है। तनुः पेशयत, और तन को यानी कि शरीर को क्या कर रहा है? पीस दे रहा है, यानी कि बहुत कष्ट पहुंचा रहा है इंसान को। सदा वक्रम भ्रमति, और ये हमेशा वक्रम यानी कि टेढ़ा, भ्रमति घूमता है, ये हमेशा टेढ़ा घूमता रहता है। अमुना दूरदान्तै ही दशनई ही, अमुना यानी कि इससे, यानी कि इस चक्र के द्वारा घूमते हुए चक्र से, इस प्रदूषण से। दुर्दान्तै ही दशनई ही, इसके दुर्दांतों से यानी कि भयंकर दांतों से। दुर्दांत कैसे होते हैं? भयंकर दांत यानी कि कठोर दांत। दशनई ही, इनके डसने से यानी कि इनके काटने से। जनग्रसनम एव न स्यात्, लोगों का मरना न हो, लोगों का नाश न हो। जनग्रसनम अर्थात लोगों का विनाश न हो। शुचि पर्यावरणम स्यात्, और हमेशा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आगे देखते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये संधि विच्छेद हैं। इन विशेष पदों का यहाँ इस श्लोक से संधि विच्छेद किया गया है। ये सब परीक्षा में विद्यार्थियों के बहुत काम की वस्तुएं हैं। इनको परीक्षार्थी पॉज करके वीडियो को यानी कि रोक कर अवश्य देखें। ये समास विग्रह हैं। ये इस श्लोक से संबंधित जितने भी समास विग्रह हैं विशेष तौर पर उनको हमने समाहित करने की कोशिश की है। और ये प्रकृति प्रत्यय हैं, यानी कि जिन शब्दों में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है उन सभी शब्दों को हमने यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की है। अगला श्लोक देखते हैं। कच्चिल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनम संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। शतशकटीयानम, शत का मतलब होता है सैकड़ों। शकटीयानम यानी कि मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम, काजल के जैसा मलिन, यानी कि काजल कैसा होता है? काला, काला और मैला। धूमम मुंचती, धुआं छोड़ रही हैं। ये सैकड़ों जो वाहन हैं ये क्या कर रहे हैं? काजल की तरह मैला और काला धुआं छोड़ते हैं। वाष्पयानमाला, वाष्पयानमाला का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी, क्योंकि पहले रेलगाड़ी का जो आविष्कार हुआ था वो वाष्प इंजन के द्वारा हुआ था,
यद्यपि वह प्रदूषण नहीं फैलाती थी। उसी के अनुसार यहाँ वाष्पयानमाला किसको कहा गया है? रेलगाड़ी को कहा गया है। वाष्पयानमाला यानी कि वाष्पीकरण इंजन वाले यानों की एक माला। ध्वनम वितरंती, पर ये क्या करती है? ध्वनम वितरंती, ध्वनम यानी कि ध्वनि को, आवाज को, वितरंती ये बहुत फैला रही है। संधावती, और ऐसे ये दौड़ रही है। तो ये क्या कर रही है? ये रेलगाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैला रही है। यानानाम अनंताः पंक्तयः, इन यानों की, इन वाहनों की अनंत पंक्तियां, बहुत सारी पंक्तियां, ही संसरणम कठिनम अस्ति, इनसे क्या हो गया है? ये जो अनंत पंक्तियां हैं यानों की, इनसे संसरण करना भी कठिन हो गया है। संसरण का मतलब होता है कि टहलना, घर से निकलना, घूमना फिरना, ये सब क्या हो गया है? चलना फिरना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, यानी कि शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये इस श्लोक से संबंधित विशेष संधि पद हैं, यानी कि संधि विच्छेद करके दिखाया गया है। ये इस श्लोक से संबंधित समास विग्रह हैं। यहाँ सभी विशेष शब्दों का समास विग्रह करने की कोशिश की गई है। ये प्रकृति प्रत्यय हैं, ये श्लोक से संबंधित प्रत्यय हैं। अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम, जो वायुमंडल है, आकाश है, वो क्या हो गया है? भृशम यानी कि बहुत ही ज्यादा, दूषितम अस्ति दूषित हो गया है। जलम अपि, और जल भी, निर्मलम न अस्ति निर्मल नहीं रहा, साफ स्वच्छ नहीं रहा है। भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्षम यानी कि जो खाने की चीजें हैं वो क्या हो गई हैं? कुत्सित वस्तु, ये बहुत कुत्सित यानी कि बहुत बुरी हो चुकी हैं। ये वस्तुएं बहुत कुत्सित हैं, बुरी हो गई हैं। मिश्रितम, ये क्या है? मिलावटी हैं। ये मिलावटी होने के कारण बहुत बुरी हो गई हैं खाने की चीजें। धरातलम समलम जातम, और जो धरातल है, जो धरती है, पृथ्वी है, ये कैसी हो गई है? मैली हो गई है। समलम यानी कि मैल से भर गई है, मलिन हो गई है। बहिरंतर जगति, जगत में यानी कि संसार में बाहर और अंदर दोनों ही तरह से शुद्धिकरणम तो करणीयम, शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्धिकरण की आवश्यकता है। शुचि पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ बहिरंतर जगति शुद्धिकरणम का विशेष तौर पर क्या अर्थ लिया जाना चाहिए? यहाँ कहा गया है, यहाँ संसार में बाहर की शुद्धि भी करनी चाहिए, यानी कि जो हम देख पा रहे हैं, और अंतर शुद्धि की भी आवश्यकता है। लोगों का बुद्धि, मन, ये सब भी मलिन हो गया है। लोग गंदे कामों पे उतर आए हैं, उनके जो कर्म है वो बिगड़ गए हैं। लोगों को अपने अंदर झांक कर भी देखना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये इस श्लोक से संबंधित संधि पद हैं और संधि विच्छेद पद हैं। ये इस श्लोक से संबंधित समास विग्रह पद हैं और ये इस श्लोक से संबंधित प्रकृति प्रत्यय हैं, यानी कि विशेष शब्दों के अंदर जो प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं वो हैं। आगे देखते हैं। अगला श्लोक है। किंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पुरम, एकांते कांतारे क्षणमपि मे शात संचरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। माम किंचित कालम, मुझे कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात बहुत दूरम नय, इस नगर से यानी कि शहर से बहुत दूर ले चलो। अहम ग्रामांते निर्झर नदीपयः पुरम प्रपश्यामि, मैं ग्रामांते गांव के बिल्कुल अंत में
लास्ट में यानी कि गांव के अंतिम छोर में, जहां गांव की सीमा हो, वहां पर निर्झर नदी पयः, निर्झर यानी कि झरना, नदी अर्थात नदी, पयः अर्थात जल, कि मैं नदी और झरनों के पानी से पूरम जो परिपूर्ण है, प्रपश्यामी वो देखना चाहता हूँ। तत्र वहां पर एकांते, एकांत में, जहां और कोई ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्, ऐसे कांतारम, ऐसे अकेलेपन की जगह में जहां निर्जन हो, जो बिल्कुल, कांतारे का मतलब होता है निर्जन जंगल, जहां पे कोई भी व्यक्ति ना हो, ऐसा जंगल हो। क्षणमपि में संचरणम स्यात्, क्षण भर के लिए मैं ऐसी जगह पे संचरण करना चाहता हूँ, यानी घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण में और क्या है, शुद्धता होनी चाहिए। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये इस श्लोक से संबंधित संधि पदों के संधि विच्छेद हैं। ये समास विग्रह पद हैं और ये प्रकृति पद प्रत्यय हैं। अगला श्लोक देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। हरित तरुणाम, हरित यानी कि हरे, तरुणाम वृक्षों के, ललित लतानाम, ललित यानी कि सुंदर लताओं की, माला यानी कि पंक्तियां, रमणीयास्ति बहुत ही सुंदर लगती हैं, बहुत मनमोहक हैं, समीर चालिता यानी कि हवा चल रही है, और कुसुमावली, कुसुम क्या होता है, फूल, और कुसुमावली यानी कि फूलों की पंक्तियां या कहीं फूलों के गुच्छे, में वर्णिया स्यात्, ये मुझे वर्ण करना है, ये मुझे चुनना है, ये मुझे प्राप्त करने हैं, ये बहुत सुंदर हैं और मैं इन्हें चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है, चलती हुई हवाओं में, यानी कि जो फूलों के गुच्छे हैं या कहीं फूलों की पंक्तियां हैं, वो मुझे वर्णीय है, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। रसालम नवमालिका मिलिता, रसालम का मतलब होता है आम, नवमालिका, नव मतलब नई, मालिका यानी कि पंक्तियां, यानी कि जो आम के अंदर नई नई कोपले आई हुई हैं, मिलिता उनसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। वो रुचिरम, वो बहुत रुचिपूर्ण हैं, यानी कि बहुत प्यारी लगती हैं। संगमनम स्यात्, और ऐसा संगम होना चाहिए, ये संगम मैं चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, इसलिए पर्यावरण ही हमारी, शुद्ध पर्यावरण ही अब हमारी शरण है। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये इस श्लोक से संबंधित संधि पदों के संधि विच्छेद हैं। ये इस श्लोक से संबंधित समास विग्रह हैं और ये इन विशेष शब्दों के अंदर आए हुए प्रकृति प्रत्यय हैं। अगला श्लोक देखते हैं। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुल कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। ऐ बंधो, अरे बंधुओं, अरे भाइयों, खग कुल कलरव, खग यानी कि पक्षी, कुल यानी कि पक्षियों का समूह या पक्षियों का परिवार, कलरव और उनकी चहकने की आवाज, गुंजित इससे जो गुंजायमान हो गया है, वन देशम ऐसे वन प्रदेश को, ऐसे वन की जगह पर, ऐसा वन जहां पर हो, चल वहां पर चलो। पुर कलरव, पुर का मतलब होता है नगर, कलरव यानी कि शोर शराबा, आवाज, संभ्रमित इससे भ्रमित जो हो गए हैं, यानी कि शहरों की आवाजों से, बहुत ज्यादा शोर शराबे से जो भ्रमित हो गए हैं। जनेभ्य धृत सुख संदेशम, जनेभ्य यानी कि ऐसे लोगों को, धृत यानी कि धैर्य का, सुख संदेशम सुख संदेश में देना चाहता हूँ। चाकचिक्य जालम जीवित,
चाक चिक्के क्या होता है, चकाचौंध। जालम, चकाचौंध का जो ये शहरों के अंदर जाल पूरा गया है, जाल बुना हुआ है। जीवित हरणम, इसने हमारे जीवन को क्या कर लिया है, हरण कर लिया है। इसने जीवन के जो हमें हमें रस, जीवन का जो विशेष रस होता है, जो जीने का मजा है, उसको हमसे छीन लिया है। नो कुरियात, ऐसा ये ना करे। शुचि पर्यावरणम, इसलिए हमें अब शुद्ध पर्यावरण ही हमारी क्या है, शरण है। हमें शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये इस श्लोक से संबंधित पदों के संधि विच्छेद हैं। ये इस श्लोक से संबंधित समास और समस्त पदों के समास विग्रह दिए हुए हैं और ये कुछ विशेष शब्दों के प्रकृति प्रत्यय दिए गए हैं। अगला श्लोक देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखते हैं। लता तरु गुल्मा, लता का मतलब होता है लताएं और तरु का मतलब क्या होता है, पेड़, और गुल्माहा यानी कि झाड़ियां। लता तरु गुल्माहा क्या कहना चाहते हैं, लताएं, पेड़ और झाड़ियां। प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु, प्रस्तर तले, प्रस्तर होता है पत्थर, तल यानी कि उसके नीचे, पिष्टाः न भवन्तु, ये पिष्टाः यानी कि पिसे नहीं, ये पिसने ना पाए, यानी कि ऐसा ना हो कि प्रकृति में सब कुछ उजड़ जाए, ये सब चीजें समाप्त हो जाए और प्रकृति में हमें पत्थर ही पत्थर दिखाई दें। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, पाषाणी सभ्यता, ये पत्थरों की सभ्यता, ये पाषाणों की सभ्यता निसर्गे यानी कि इस प्रकृति में, इस दुनिया में, इस संसार में समाविष्ट न हो। मानवाय जीवनम कामये, और मैं क्या कर रहा हूँ, मानव के लिए, इंसान के लिए जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, जिंदा मृत्यु की कामना नहीं कर रहा हूँ। जीवन मरणम क्या होता है, जिंदा मृत्यु, यानी कि मैं जीवित मृत्यु नहीं चाहता हूँ, मैं मनुष्य के लिए जिंदगी की, जीवन की कामना करता हूँ। शुचि पर्यावरणम शात, इसलिए हमारा पर्यावरण क्या है, शुद्ध होना चाहिए। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं और ये श्लोक से संबंधित संधि विच्छेद पद हैं, यानी कि विशेष शब्दों के संधि विच्छेद करके बताए गए हैं। ये इस श्लोक से संबंधित समास और विग्रह हैं और ये इस श्लोक से संबंधित प्रकृति प्रत्यय और शब्दों, पदों से प्रत्ययों को अलग करके बताया गया है। साथियों, ये इस वीडियो का पहला भाग है। इस वीडियो के दूसरे भाग के अंदर हम इस पाठ के अभ्यास कार्य का विशेष अध्ययन करेंगे। तो अभ्यास कार्य देखने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखें। साथियों, अगर पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आ रहा है तो कृपया करके एक लाइक अवश्य दें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि पाठ से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है या कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।